अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बेके मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से एक और दिन का इजाफ़ा हमारी ज़िंदगी में हो चुका है। तो ये जी मैंने नाश्ता बनाया है। मेरा नवासा और नवासी भी मेरे साथ हैं। और आज जी मेरा दिल बहुत ही उदास है क्योंकि आज मेरा बेटा जा रहा है। उसकी रात की फ़्लाइट है। पता ही नहीं चला कि कैसे एक महीना गुजर गया, बिल्कुल एक हफ़्ते की तरह लगता है। तो ये जी सामान जो है पैक हो चुका था। अब हम गाड़ी में ये रख कर देख रहे हैं कि कैसे ये आएगा। दो बड़े टेची पीछे आए हैं और एक हैंड कैरी जो है वो अगली सीट पर आएगा क्योंकि तीनों पीछे नहीं आ सकते। डिग्गी जो है ये छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। दो बड़े जो है टेची वो पीछे आ गए हैं। तो ये जी अब मिलने मिलाने का टाइम आ गया है। चच्ची से मिल रहा है और इसके बाद ये इनकी फुफ्फो हैं, इनसे मिल रहा है। तो रवानगी का टाइम बहुत ही मुश्किल होता है सबके लिए। तो ये जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और हम लोग बैठ रहे हैं। फ़्लाइट का टाइम पहले तो 8:30 था, फिर मैसेज आया है कि फ़्लाइट 11:20 पे जाएगी। तो इस हिसाब से हम निकल रहे हैं। तो हम 1 घंटा तकरीबन भाई के घर रुकेंगे। वहाँ पर हमने अपनी भाभी को देखना है और भाई से मिलना है। लेकिन अब पता चला है कि वो लोग अभी पिंडी से नहीं आए। और अब एक और अपडेट आ गई है कि ये 1 घंटा और फ़्लाइट लेट हो चुकी है। ये PIA की फ़्लाइट है तो ये लेट ही होती रहती हैं। भाई के घर आधा घंटा रुकने के बाद अब हम निकल आए हैं। तो फ़्लाइट जो है ये 11:20 की है, लेकिन हम तकरीबन 9 बजे तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। 2 घंटे पहले नहाना पड़ता है ताकि जल्दी आपका सामान जमा हो जाए, बोर्डिंग कार्ड मिल जाए। रात का टाइम है तो ऐसा ऐसा हम जा रहे हैं। रात को ये ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और धुंध भी तकरीबन होती है, लेकिन अभी तक तो नहीं है, वापसी पर शायद होगी। दिल बहुत उदास है लेकिन क्या करें, बच्चों को अपने पास भी नहीं रख सकते। यहाँ पर ना कोई जॉब्स है ना और कुछ है, ना बिजली है ना गैस है। पाकिस्तान में बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इन्हें अपने आप से दूर करना पड़ता है, वरना किस माँ बाप का दिल चाहता है कि बच्चों को अपने से जुदा करे। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब बच्चों का परदेस आसान करे। आमीन। ज़िंदगी से तो और आगे पीछे की खैर हो। 1 महीना था और मेरा दिल जो है मुतमईन नहीं हुआ क्योंकि मैं बच्चे की अच्छी तरह से अभी खिदमत ही नहीं कर सकी जो मैं करना चाहती थी। अब फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी। परदेसियों के खाने खुद बनाएगा और खाएगा और ड्यूटियाँ शुरू हो जाएंगी। फिर जो माँ बाप ख्याल रखते हैं, घर आते हैं बच्चे देखते हैं, वो चीज़ नहीं होती। तो इसलिए दिल उदास होता है कि बच्चे परदेस में क्या करते हैं। और ख़ास तौर पर जब बीमार हो जाएं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दिल परेशान होता है कि कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। बस अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, ज़िंदगी सेहत दे। आमीन। बेटा भी उदास था लेकिन वो अपनी परेशानी जो है वो ज़ाहिर नहीं कर रहा था। लेकिन मैं माँ हूँ, मुझे पता है उसका दिल भी नहीं चाह रहा था जाने को। ज़ाहिर है कि इसका दिल चाहता है कि घर छोड़ कर जाए, माँ बाप को छोड़ कर जाए, बहन भाइयों को छोड़ कर जाए। बस मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। अल्लाह सबको ज़िंदगी सेहत दे। जब वो आए तो हम भी ज़िंदा सलामत हों, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। आमीन। तो ये जी मोटर वे पर अब मेन हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अब दिल को ये तसल्ली दे रहे हैं कि चलो ये जाएगा तो फिर 1-2 महीने बाद दूसरा बेटा आ जाएगा। इसी तरह बारी बारी बच्चे जो हैं आते रहेंगे जाते रहेंगे। अब यही हमारी ज़िंदगी है। बच्चे छोटे होते हैं तो इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो फैल जाते हैं। कोई किधर चला जाता है, कोई किधर चला जाता है, कोई रोज़गार के सिलसिले में, तो किसी की शादी हो जाती है बच्चियों की। जहाँ जहाँ इनका नसीब होता है वो उधर चली जाती हैं। बस यही ज़िंदगी है। माँ बाप जो है सारा
सारी उम्र बच्चों के साथ लगे रहते हैं। जब तक वो कब्र में नहीं जाते सुकून नहीं पाते। बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे मसले होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं। और माँ बाप जो हैं वो कभी सुकून से नहीं बैठते, उनको हर वक्त अपने बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है, चाहे शादीशुदा हो या घर में हो। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, बच्चे हों या बच्चियाँ, उनको ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, परेशानियों और गमों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी टूल प्लाज़ा आ चुका है। अब हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ नहीं मुड़ना, बल्कि सीधा ही लाहौर मोटरवे पर सीधा जाना है। वहाँ से आगे फिर एक और टूल प्लाज़ा आएगा, उसके बाद ठलियाँ इंटरचेंज पर हमने जाना है। वहाँ से आगे सीधा एयरपोर्ट आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने रास्ता बढ़ा दिया है। यहाँ से भी आउट होने के बाद कोई रास्ता हमें दे देते तो वो आसान होता और नज़दीक भी होता। मेरी नवासी भी साथ आई है और वो सो रही है, अपने मामू को सी ऑफ करने के लिए आई है। ये देखें लेफ़्ट साइड पे ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं। पता नहीं यहाँ क्यों इतने ज़्यादा ट्रक लाइनों में लगे हुए हैं और खड़े हैं सब। ये अच्छी बात है कि ट्रक रात को चलते हैं। अगर सुबह दिन में भी ये चलते रहते तो फिर तो मुश्किल हो जाता, और वैसे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और पिंडी इस्लामाबाद में तो वैसे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जहाँ तक देखे नज़र आती हैं। ऐसे लगता है कि पूरे पाकिस्तान की गाड़ियाँ यहाँ पर जमा हो गई हैं। कहीं भी आप चले जाएं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं। किधर सिग्नल हो जाए खड़े हों तो आप देखें कि 1 मिनट में सैकड़ों गाड़ियाँ जमा हो जाती हैं। और ज़्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं जिन पर वो इधर से उधर जाते हैं। यहाँ रिक्शे वगैरह कम नज़र आते हैं। अब जी लेफ़्ट साइड पे एयरपोर्ट रोड आने वाला है, जहाँ पर आगे ठलियाँ इंटरचेंज आएगा। ये राइट साइड पे सीधा लाहौर रोड जा रहा है और ये अब हम मोड़ रहे हैं। ये अब आगे ठलियाँ इंटरचेंज है, तो यहाँ से सीधा फिर एयरपोर्ट आ जाता है। बस थोड़ा ही सा रास्ता है मोटरवे से निकल कर। गाड़ी तो गर्म है, लेकिन बाहर जब निकलेंगे तो फिर पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा ठंड है। लेकिन हम अपना इंतज़ाम करके आए हुए हैं। क्या कह रही है? कल आना, आज जा रहे हैं, कल फिर आ जाए। तो आप भी साथ चली जाना। आप भी साथ चली जाओ, क्या कर? नहीं, मेरा खेले अपनी मम्मा के साथ। अच्छा, मम्मा की याद आएगी। ये मेरी नवासी मामू से कह रही है कि आज आप जा रहे हो तो कल फिर आ जाना। तो बहुत ही अच्छी बातें करती है। और बच्चे अब मामू के साथ बहुत ज़्यादा मानूस हो गए थे, और छोटा मेरा नवासा तो बहुत ही ज़्यादा वो इनके साथ आदी हो गया था, और वो बहुत ही प्यार करता है अपने मामू से। और ये जी अब हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं। तो ये शुक्र है ये साइड पे जगह मिल गई है नज़दीक ही, और यहाँ पर 2 ट्रालियाँ भी हमें नज़र आ गई हैं खड़ी हैं। तो ये जी फाइनली हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये देखें कितना ज़्यादा रश है, पार्किंग में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। कुछ लेने आए हुए हैं और कुछ हमारी तरह छोड़ने आए हैं। एक मिनट छोटा इसमें उत्ते रख दो, तो दूसरा अलग रख दो। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ मेरे पास। चढ़ो ऐसे, चलो वो गले में डालो, गले में डालो।
अपना हैंड गया कि तेरी करिए दरवाजा बंद कर। झूले दे चलो चलो जी बिस्मिल्लाह। और भी चीजें नहीं गाड़ी में 3 चीजें थी जी ये 4 मिला के 4 अपनी भी शायद है। चलो यस तो दो ना खानी नो के पढ़ाई पढ़ाई चो ना बस पता नहीं। साइड पे। तो ये जी अब हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि डिपार्चर ऊपर है और अराइवल नीचे है। वैसे तो लिफ्टें भी लगी हुई हैं लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है तो कौन इंतज़ार करता रहे, इसलिए वॉक करके अब ऊपर जा रहे हैं। 2 ट्रालीज़ में हमने सामान डिवाइड कर लिया था ताकि वज़न कम हो। तो ये चचा भतीजा दोनों लेकर जा रहे हैं। एक ट्रॉली पर ये मेरी नवासी बैठ गई है क्योंकि ये ज़्यादा चलती तो फिर थक जाती। चले अच्छा हुआ है इसको भी जगह मिल गई है। और ये काफ़ी सारा ऊपर जाना पड़ता है और वेट भी हमारे पास ज़्यादा है। एक पर 2 टेची रखे हैं, दूसरी ट्रॉली पर 1 टेची है और दूसरी ये मासूमा बैठी है। रात का टाइम है लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे दिन है। ये देखे सामने रात का व्यू कितना प्यारा है और ये दूर से लाइटें नज़र आ रही हैं और हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं। ये नीचे लोग आए हुए हैं, कितना ज़्यादा रश है। ये जी अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ये जी इनके चाचू लेटेस्ट जो है अपडेट लेने जा रहे हैं कि जहाज़ कब रवाना होगा। तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है किस वक्त फ़्लाइट है ताकि उस हिसाब से फिर मेरा बेटा जो है वो अंदर जाए। ये देखें कितना ज़्यादा रश है, हर कोई अपने प्यारों को अलविदा कहने आया हुआ है हमारी तरह। यहाँ पर जिसको भी देखें तो वो गले मिल कर रो रहा होता है और नीचे जो है लोग खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनके अपने प्यारे आ रहे होते हैं। ये देखें जी लोग अपने प्यारों से मिल रहे हैं, एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं। तो इसी तरह हम भी अपने बेटे को अभी अलविदा करेंगे। दिल बहुत खफा है। ये बहुत मुश्किल टाइम होता है जब अपनी औलाद को अपने आप से जुदा करना पड़ता है, लेकिन मैंने अपने दिल को बहुत मजबूत किया हुआ था ताकि मैं रूम तो फिर मेरा बेटा भी परेशान होगा। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से जो है आंसू छलक पड़े थे। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जब मेरा बेटा वापस आए, जो भी बच्चे वापस आएँ तो उनके माँ बाप आगे मौजूद हों। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे, परदेश में उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो, कोई किसी गम तकलीफ़ को ना देखें। आमीन। अल्लाह पाक उनका परदेश आसान फरमाए, सब परदेशियों समेत, सब के बच्चों समेत। आमीन। और अल्लाह पाक इनको आला कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन। पहले मेरे भाई इस तरह से जाते थे तो मेरी माँ जी रोती होती थी, तो मैं सोचती थी कि ये पता नहीं क्यों रोती हैं इतना। तो अब मुझे फ़ील होता है कि माँओं की फ़ीलिंग्स क्या होती हैं और वह क्यों रोती हैं। और वो ये रोती थी और हमेशा ये कहती थी कि पता नहीं ये जब आएंगे तो मैं होंगी या नहीं होंगी। तो यही हुआ फिर जब मेरे दोनों भाई बाहर थे, जब मेरी वालदा की डेथ हुई। तो अल्लाह पाक सब के माँ बाप को सलामत रखे, ज़िंदगी सेहत दे, परदेश में किसी को भी कोई गम दुख ना दे। आमीन। तो ये जी अल्लाह के हवाले, मेरा शहज़ादा मेरा बेटा अल्लाह के हवाले। अल्लाह पाक खैर खैरियत से ले के जाए, अल्लाह पाक खैरियत का सफ़र हो,
जब तक अब इतला नहीं आएगी तो मेरा दिल जो है बेचैन रहेगा कि कब ये पहुंचेगा। अब हम लोग बाहर वेट करेंगे जब तक इसको बोर्डिंग कार्ड नहीं मिल जाता। इसका सामान जमा हो गया तो फिर हमें कॉल करेगा और तब हम फिर घर के लिए रवाना होंगे। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरा बेटा ये जा रहा है और मैं खड़ी रही जब तक वो आगे जा रहा था। जब वो इन हो गया तो फिर हम लोग चेयर्स पर बैठ गए। ये देखें, एक एक करके सब परदेसी मुसाफिर जो हैं वो जा रहे हैं, टिकट दिखाते हैं और फिर इन हो जाते हैं बारी बारी सब। और सब अपने अपने प्यारों को पीछे से देखते रहते हैं हमारी तरह, जैसे हम खड़े हुए हैं। अभी इक्का दुक्का मुसाफिर अंदर जा रहे हैं, फिर एकदम से रश लग जाएगा और लाइन बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मेरा बेटा पहले चला गया है ताकि आराम से सामान जमा करवा दे, और कोई मसला हुआ तो फिर हमें बता देगा, क्योंकि सामान कम या ज़्यादा हो सकता है। तो कोई भी मसला हो तो फिर हम यहीं पर रहें। कभी सामान ज़्यादा हो तो वापस भी फिर ले आते हैं, और बाहर जो खड़े हों तो फिर ले लेते हैं, और कभी कभी वो पैसे ले लेते हैं अगर ज़्यादा वेट हो तो। अब देखें क्या होता है। अपनी तरफ से तो हमने वेट सही किया है, 30-30 kg के 2 अटैची बनाए हैं। अब देखें इनकी वेट मशीन पर सामान फिर कितना निकलता है। और काफ़ी सारा सामान तो मेरे बेटे का रह भी गया है, और बस हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेकर जाए। कुछ अपना सामान था, कुछ छोटे बेटे के लिए चीज़ें भेजी थी, और कुछ किसी दोस्त ने सामान दिया था। तो इस तरह से 60 kg बन गया है। तो ये देखें जी, अब रश बढ़ता जा रहा है, लोग जाते जा रहे हैं। ये देखें अपने प्यारों को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं हाथ हिला हिला कर, और कुछ लोग हमारी तरह खड़े हैं, उन्हें देख रहे हैं। ये सऊदी एयरलाइन है, तो कुछ लोग उम्रे पर जा रहे होते हैं तो इसी एयरलाइन से जाते हैं ज़्यादातर लोग। और कुछ लोग यहीं से आराम बांध जाते हैं, कुछ लोग वहाँ जाकर रास्ते में मीकात आता है जद्दा से जाते हुए, तो वहाँ पर आराम बांधते हैं। मैं जब भी एयरपोर्ट आती हूँ तो मुझे अपने जाने की याद आ जाती है। अल्लाह पाक फिर हमारा सफ़र नसीब में करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबको हज उम्रा की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। ये देखें, देखते ही देखते कतार जो है ये बड़ी होना शुरू हो गई है। अब रश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2 घंटे पहले लोग जो है इन होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो फिर आखिर में जाते हैं। और ये देखें जी, एयरपोर्ट पर भी नाना की ड्यूटी शुरू हो गई है। मेरी नवासी कह रही थी कि मुझे इस पे झूले दें, और ये इस पर खड़ी हुई भी है और नाना को कह रही है कि मुझे झूले दें। और नाना भी पूरे एयरपोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं इसको बिठाकर। ये कुछ थोड़ी बहुत चेयर्स पड़ी हैं जहाँ पर लोग वेट करते हैं। तो अब हमारे बेटे की कॉल आ गई है कि सामान जमा हो गया है, तो अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। नीचे पार्किंग में जाने लगे हैं। सामान क्लियर हो गया है, लेकिन उसने बताया कि सामान ज़्यादा हो गया था, तो इस हिसाब से फिर उन्होंने चार्ज कर लिया है। चलें, अच्छा हुआ है, पैसे तो लग गए हैं लेकिन सामान सारा चला गया है। तो ये जी हमारा दोबारा सफ़र शुरू हो चुका है, बोझल दिल के साथ, उदास दिल के साथ। अल्लाह पाक मेरे बेटे को सही सलामत लेकर जाए। अल्लाह पाक सब परदेसी मुसाफिरों को खैर खैरियत के साथ लेकर जाए, आमीन। सर्दी बहुत हो चुकी है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, और अब धुंध भी पड़ने लगी है, क्योंकि रात को ओस पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा फिर धुंध भी हो जाती है। और मोटरवे भी जो है अक्सर बंद हो जाता है धुंध की वजह से। तो ये जी हम मोटरवे पर इन हो चुके हैं, बंद नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि ज़्यादा धुंध नहीं है। जब ज़्यादा धुंध होती है तो फिर ये रास्ते बंद हो जाता है। हमें भूख भी लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। तो अब हम रास्ते में कहीं रुकेंगे, बुरहान ही रुकेंगे, मियाँ जी रेस्टोरेंट पर। अब जी हम बुरहान इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं, और आगे पेशावर जाने
वाला रास्ता इन्होंने बंद कर दिया और सबको बुरहान की तरफ ये मोड़ रहे हैं, मुझे दे। क्योंकि धुंध की वजह से रोड इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और ये पेशावर जाने वाली सारी गाड़ियां यहाँ पर मुड़ रही हैं और काफ़ी रश हो गया है। देखते ही देखते गाड़ियों की लाइनें लग गई थी, ट्रक, बसें और छोटी गाड़ियाँ, क्योंकि सारी जो पेशावर जाने वाली ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर आकर रुक गई थी। और एक एक गाड़ी गुज़रते गुज़रते टाइम लगता है, तो तकरीबन यहाँ 10 से 15 मिनट हमें यहाँ वेट करना पड़ा। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अक्सर अब रात को मोटरवे बंद कर देते हैं। और वैसे भी धुंध में गाड़ी चलाना जो है बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो अब ये जी एक एक करके गाड़ियाँ आगे जा रही हैं और अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर। अब जीटी रोड पर काफ़ी रश हो जाएगा, क्योंकि सारी गाड़ियाँ अब जीटी रोड से जाएंगी। तो ये जी काफ़ी इंतज़ार के बाद फिर हमारी बारी आई, हमने टूल टैक्स अदा किया और चल पड़े। और ये जी अब हम देसी मियाँ जी पर आकर रुक गए हैं, खाना खाने जा रहे हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग गई है सबको और सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि गाड़ी गर्म होती है। गाड़ी से बाहर आए तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तकरीबन 12 बजने वाले हैं। भूख तो हमें लगनी है, सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो अब हम ये अंदर जा रहे हैं। अंदर इनका फैमिली हॉल है चाय पीने के लिए। तो हम दिन के टाइम आए तो यहाँ बाहर बैठते हैं, लेकिन अब चूँकि रात का टाइम है तो ये फैमिली हॉल इन्होंने बनाया हुआ है। तो हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अब क्या बना हुआ है यहाँ पर। शाही दाल तो ज़रूर होती है। तो ये जी हीटर लेकर आया है सिलेंडर वाला। यहाँ पर गैस नहीं होगी तो इन्होंने छोटे छोटे सिलेंडर रखे हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, ताकि आने वाले जो हैं वो ज़रा गर्म हो सकें। तो वो बता रहे हैं कि शाही दाल है और देसी चिकन है, चने हैं। तो हमने तीनों को ऑर्डर दे दिया है। भूख लगी हुई है और चने तो मेरी नवासी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उसकी फरमाइश पर चने मंगवाए जा रहे हैं। खाती भी है कि नहीं? चटनी भी खाएंगी। खाती भी है कि नहीं जल्दी? खाती हूँ मैं वो भी। अभी सी एंड सॉरी रेडी रेडी। ओह ये भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि जब ये खाना आया तो उस वक़्त मैं वीडियो नहीं बना सकी। और अब मुझे याद आया है दरमियान में, तो ये अब मैं वीडियो बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये शाही दाल थी, देसी मुर्ग था और चने की एक प्लेट थी। और अब ये बिल अदा कर रहे हैं और अब हम घर वापसी के लिए फिर चल पड़े हैं आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और अब तो खाना भी खा ली है और अब दिल कर रहा है गरम गरम रज़ाई और हम हों। तो ये जी अब हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो गया है, घर की तरफ जाने लगे हैं फाइनली। तो उम्मीद है जी आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।